Warm welcome is also on behalf of our one very warm welcome to you, ladies and gentlemen, this fine morning in this international conference on integrating AI, spirituality, healthcare, management for sustainable well-being. It's a very well thought of talk. This warm welcome, let me remind you, is not only on my personal behalf, but on behalf of our founder president, Dr. Ashok K. Chauhan, who's a great visionary and who sees India emerging as a novice. He says, we really don't know what we have created. It's just more than the sum of its parts. We wanted to create something and we have created someone. A lot of questions are raised. Is it conscious? Is it not conscious? Is it sapient? There has been overwhelming response on this international conference. We had 264 abstracts. Of these, 250 were finally selected for publishing. And I wish all the very best to our scholars who are participating. For discussion of latest research and results of experiments related on this theme, to provide an opportunity to intellectuals working in different domains to explore their ideas together with. The theme that we have created is far different from human intelligence. What is it? Truly you do not know. सर, जो आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करा गया है, इसका क्या उद्देश्य? इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि हम ये समझें कि कृत्रिम मेधा, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, को स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ केयर से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है और इसका किस प्रकार से ह्यूमन काइंड की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इस समय AI का बहुत यूज हो रहा है, उसको किस तरह से मतलब पूरा विस्तार से थोड़ा बताएं। देखिए, कृत्रिम मेधा जो है वो किस प्रकार से काम करती है, उसका किस क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकता है, ये हम सभी को धीरे धीरे पता लग रहा है कि ह्यूमैनिटी की कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो टूरिज्म हो, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, या साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, इसमें काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है। आज भी इस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे वॉइस ओवर के लिए भी करते हैं लोग, कहीं पे से कोई इंफॉर्मेशन देनी तो उनकी जगह AI का ही यूज हो रहा है। तो आपको क्या किस तरह का मतलब करेंगे जो कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी इन चीज़ों से? देखिए, हम इस काफ़ी विषयों पे चर्चा करेंगे। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस प्रकार से हेल्थ केयर में किया जा सकता है, किस प्रकार से हम अपने डॉक्टरों के ज्ञान को साथ में रखते हुए काफ़ी दूर तक लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से मेंटल वेलबींग के लिए हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस प्रकार से हम लोग इसको टूरिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इन सभी में ग्रोथ संभव हो। ये कितने दिनों तक के चलेगी कॉन्फ्रेंस? यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय है और कल इसका समापन होगा। इसमें कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? खाली एमिटी यूनिवर्सिटी के ही है कि और भी? नहीं, ये चूंकि यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास इसमें जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं वो थाईलैंड से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से हैं और काफ़ी और भी देशों से हैं। कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और कुछ हमारे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हैं। ये एक इंटरनेशनल कैंपस होने के माध्यम से ये एक हाइब्रिड वर्जन है जिसको ना कि भारत में ही लोगों को लाभ हो रहा है बल्कि विदेशों में भी इसका लाभ हो रहा है। जो बच्चे इस पे आज अध्ययन करेंगे उनसे क्या करेंगे? जो बच्चे इस समय इस पे काम कर रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो समझते हैं, ये सिर्फ एक बिगिनिंग है। इस पे काफ़ी रिसर्च करने की आवश्यकता है ताकि इसका इस्तेमाल मानवता के लिए
मानवता की भलाई के लिए किया जा सके। AI के ऊपर यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहिए? ये हम यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म दें एकेडमिशियंस को, रिसर्चर्स को, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को और वेरियस उन लोगों को कि जो इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट एंड फॉर वेल-बीइंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से एक्सपर्ट्स हमारे पास अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, पोलैंड से, थाईलैंड से, यूके से अपने अपने विचार इसके ऊपर रखेंगे ताकि यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं वो उनके विचार सुन सकें और इस दिशा में काम कर सकें। सर, जैसे कि कोई चीज़ का आविष्कार होता है लेकिन उससे पहले उसके गलत तरीके इस्तेमाल करने, जैसे AI ऑडियो है, दूसरों के मैंकरिंग करना मतलब पॉसिबल हो जाएगी, तो उसे रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका एक कंस्ट्रक्टिव उपयोग जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए किया जा सकता है फॉर वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, उसके बारे में हम लोगों के विचार इकट्ठे कर रहे हैं। AI को कैसे उसका दुरुपयोग के बारे में हमारी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई वो नहीं है। जो बच्चे आज इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे पास इस वक्त टोटल 264 पार्टिसिपेंट्स आए हैं जो भारत की 12 स्टेट से हैं और कुछ एक विदेशों से हैं। उन्होंने अपने अपने आर्टिकल्स, अपने विचार दिए हैं जिनको हम एक बुक में पब्लिश करके रिलीज़ करेंगे ताकि सब उनको सुन सकें और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बैठ करके अपने विचार व्यक्त कर सकें। अपना नाम सर? मैं ब्रिगेडियर उमेश चोपड़ा हूँ। मैं हूँ यहाँ का जो एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका डायरेक्टर हूँ और ये कॉन्फ्रेंस का कन्वीनर हूँ। मैं नितिन एलाल हूँ। आज इंटरनेशनल यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है AI इंटेलिजेंस, उसमें आपने किस तरह से क्या उसको किस तरह से प्रयोग करते? ये जो टॉपिक है काफ़ी एडवांस टॉपिक है और प्रोग्रेसिव टॉपिक है, तो मैं भी यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी एक रिसर्च प्रेजेंट करनी है और मेरे हिसाब से अगर जितने लोग यहाँ प्रेजेंट करेंगे उतना प्रोग्रेसिव देश होगा। आप किस तरह के रिसर्च करते हो, किस सब्जेक्ट पे? मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी जो रिसर्च है वो भी इसी आधार पे है कि टेक्नोलॉजी बच्चों पे कैसे इम्प्रूव करी जा सकती है, वो मेरी रिसर्च है। अमिकांग श्रीवास्तव। आज यहाँ पे इंटरनेशनल 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव है? So I'm feeling pretty alright. Actually, like, the reason I'm taking part in it is because I feel like there is a opportunity for me to present my views on the ethical AI. So like, I'm presenting on the topic ethical AI for healthcare, and I am thinking of creating sustainable healthcare buildings. Like, when we come to the internationally and we go to our own country, India, we can see many villages don't have any proper clinics and such. So for that, I'm thinking of creating ethical AI such that wherever there is an inavailability of the doctors of being there, we can go ahead and replace those areas with ethical AI where they can go ahead and any poor people can go ahead and get their health checked up there. हेलो, मेरा नाम मैत्रेयी पाठक है और मैं एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ। आज जिस कॉन्फ्रेंस में आए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या AI हेल्थ केयर में और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम करता है। लाइक, ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही सही हो रही है AI और बायोटेक्नोलॉजी के लोगों को बताने के लिए कि AI बायोटेक्नोलॉजी में मतलब हेल्थ केयर में कैसे मैनेज हो रहा है एंड ऑल।
एंड लाइक AI से बायोटेक्नोलॉजी में ड्रग डिस्कवरी हो रही हैं और बायो इमेजिनिंग मशीन्स बनती हैं। अपने जैसे छात्रों के लिए क्या कहना चाहिए जो यहाँ पे और पाकिस्तान आना चाहिए सबको इस कॉन्फ्रेंस में, इससे बहुत ही नॉलेज मिलेगी और हाँ नॉलेज मिलेगी और आइडिया लगेगा सबको। मैं MIT इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से हूँ और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। क्या कहना चाहेंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लोगों को ज्ञान मतलब चीज़ें बताएंगे? ये कॉन्फ्रेंस डिजिटल के मतलब AI के ऊपर है। तो डिजिटल का जैसे भी अब जानते हैं सब लोग कि आज का दौर बहुत ज़्यादा डिजिटल इंडिया है, मोदी जी भी सपोर्ट करते हैं और आजकल का जो दौर है वो डिजिटल तरफ जा रहा है। तो इस कॉन्फ्रेंस में आके आप लोग को नॉलेज ही मिलेगी AI से रिलेटेड और मतलब AI स्पिरिचुअलिटी सबके ऊपर है, तो आपको सबको नॉलेज मिलेगी इसमें आके। और स्टूडेंटों के लिए क्या कहना है जो इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं? उन लोग के लिए कहना है कि इसमें कोर्स में इंटरेस्ट दिखाए अपना और इसमें अपना, क्योंकि इसका जो AI का कनेक्शन बहुत सारे अलग फील्ड्स में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी से हम खुद हैं तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा उसका स्कोप है और इसमें बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और अलग अलग यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे बायो सेंसर पेस मेकर में लगते हैं। इसमें सब में AI का डिजीज़ प्रिडिक्शन में बहुत बड़ा उसमें काम है कि हम लोग को अर्ली डायग्नोस हो जाएगी डिजीज़ की। अगर जिसको ट्रीटमेंट से बहुत टाइम लग रहा है उसको AI के थ्रू जल्दी से ट्रीटमेंट मिल सकती है, उसको प्रेडिक्ट हो सकता है प्रेडिक्ट। तो इसलिए जो इस फील्ड में सब अपना इंटरेस्ट दिखाए और क्योंकि आने वाली जनरेशन इस पर और ज़्यादा काम करे और ताकि उसमें सबका योगदान हो उसमें और आगे फ्यूचर अच्छा हो सबका। थैंक यू।